हम हैं वंडर ज्ञान प्रो परिवार और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लस थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें जो बातें बताई गई हैं हो सकता है आप ना जाने, तो उसे एक्सप्लेन करने में भी मुझे थोड़ा सा समय लग जाए। तो धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों आज का जो यह वीडियो है यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक कार्यक्रम लिविंग विद अ स्टार के ऊपर है, जो जिसके तहत भेजा गया एक अंतरिक्ष यान जिसने एक असंभव काम को कर दिया है, असंभव को संभव बना दिया है। आज हम उसी अंतरिक्ष यान के बारे में बात करने वाले हैं। उस अंतरिक्ष यान की मतलब कैसे वो बना है और उसके द्वारा जो कार्य किया गया उसके मायने क्या है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम है क्या। तो यह सूर्य के मतलब स्पेस इन्वायरमेंट को, अंतरिक्ष पर्यावरण को समझने के लिए एक कार्यक्रम नासा द्वारा चलाया गया है और इसमें हम सन अर्थ सिस्टम यानी कि सूर्य और पृथ्वी प्रणाली को समझने में मतलब कई तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। अनेक कार्यक्रम इसमें और अभी हो सकता है भेजे जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं तो आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं सूर्य के बारे में। यहाँ पे आपको सूर्य के अंदर की परतों को दिखाया गया है, जो कोर, रेडियोएक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन है। उसके बाद सूर्य के ऊपर के भी परतों को दिखाया गया है जिसमें है क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना। जिसमें दोस्तों जो कोरोना है वही हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है और जो फोटोस्फीयर है इसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यही है वो नासा का यान जिसने असंभव को संभव बनाया है, जिसने सूर्य के कक्षा में प्रवेश किया है। दोस्तों इस यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। जी दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब। आप इस यान को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा वो इसी यान के ऊपर है। यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए इसे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छूने का अभूतपूर्व कारनामा किया है, जिसे आज से कुछ वर्षों पहले तक असंभव माना जाता था, उसे इसने संभव बना दिया है। यह अंतरिक्ष यान दोस्तों आज से 8 महीने पहले लगभग 28 अप्रैल 2021 को ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया था। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ से हमें जो जानकारियाँ भेजी जाती हैं उन्हें आने में भी समय लगता है और इन सब का विश्लेषण करने में और उसके बाद हम लोगों को इसे बताने में इसे इतना नासा के वैज्ञानिकों को इतना लंबा समय लग गया। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसके क्या मायने हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पार्कर सोलर प्रोब क्या है यही समझते हैं। तो यह नासा ने यह पार्कर सोलर प्रोब का नाम खगोल भौतिकविद यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा है। और इस जो यान है इसका पहले जो नाम था वो सोलर प्रोब प्लस था। और ये जो आपको मैंने बताया यूजीन पार्कर, इन्होंने ही सबसे पहले 1958 में सौर तूफान के बारे में बताया था। दोस्तों सौर तूफान हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, तो मैं पहले आपको बता दूं कि सौर तूफान होता क्या है। सौर तूफान जानने से पहले दोस्तों हमें सौर ज्वाला के बारे में जानना होगा। तो जब कोर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बन जाती है, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोर के अंदर ही हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। तो दोस्तों जब कोर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन जाती है तो यह सूर्य के तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन की शेल को चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। जिस ज्वाला के पास दोस्तों तापमान कम होता है उसे तो सूर्य अपने तरफ खींच लेता है, तथा जिस ज्वाला में तापमान ज़्यादा होता है वह सौरमंडल में दूसरों ग्रहों तक पहुंच जाता है और यह बहुत तेज़ी से सौरमंडल में फैल जाता है और यह ज़बरदस्त न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। और इसी क्रिया को हम सौर तूफान कहते हैं। मतलब जब सूर्य से निकला तो सौर ज्वाला
और जब पूरा फैलने लगा तो इसे सौर तूफान कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह जो पार्कर सोलर प्रोब यान है, इसकी लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि जो सूर्य का बाहरी तापमान है वह लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या ये जो सोलर प्रोब यान है ये मतलब पिघलेगा नहीं? तो इसी के बारे में बताया जाएगा कि यह कैसे बना है। तो इसके ऊपर तो सबसे पहले दोस्तों 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच लगा हुआ है जो सूर्य के तापमान से इसकी रक्षा करेगा। और दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कप लगाए गए हैं, 2 कप हैं जिनको ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई है। तो उन्हें कुछ कठोर धातुओं से जिनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है उनसे बनाया गया है। वो टंगस्टन और कुछ धातुओं से मिलाकर तैयार किए गए हैं, मुझे हालांकि उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और उन्हीं कप के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भेजा जा रहा है। नासा ने जो अपना यह पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है इसे 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। और यह नासा के लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे हमने पहले ही बता दिया है। इस मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप कैनेडी स्पेस सेंटर कॉम्प्लेक्स 37 से डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब नामक रॉकेट शिप ने 28 अप्रैल को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहा जाता है उसमें कामयाबी के साथ प्रवेश किया। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सूर्य के जो ऊपरी परत है उन्हें भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें फोटोस्फीयर जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, क्रोनोस्फीयर जो फोटोस्फीयर से लगा हुआ भाग है उसे क्रोनोस्फीयर कहते हैं, और जो सबसे बाहरी भाग है जिसे कोरोना कहते हैं उसमें यह अंतरिक्ष यान पहुंच चुका है। और मैंने आपको यह भी बता चुका है कि कोरोना हमें कब दिखाई देता है। तो यह हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह हमेशा परीक्षाओं में पूछ देता है कि हम कोरोना को कब देख सकते हैं, और ये भी पूछता है कि हम कोरोना के मतलब सूर्य के किस भाग को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। नासा के इस मिशन मतलब नासा को यह जो मिशन है यह बहुत ही ऐतिहासिक मिशन है। और सच में यह एक असंभव प्रतीत होता था आज से कुछ वर्षों पहले तक, लेकिन आज यह बहुत संभव प्रतीत होता है। और आज नासा के वैज्ञानिक यह बोल रहे हैं कि इस मिशन के ही कारण अब हम दूसरे स्टार्स पर भी जाने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो पहले सूर्य के पास तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, और अब हम अपने इस गैलेक्सी के दूसरे स्टार्स तक पहुंचने के भी बारे में सोच सकते हैं। और नासा का यह अभियान ही है कि हम अपने अंतरिक्ष को और कैसे कैसे जान सकते हैं। तो यह जो मिशन है इसका पूरा रिपोर्ट साइंटिफिक पेपर फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ था। इस मिशन के मायने क्या है? तो इस मिशन से हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सूर्य के सतह का तापमान है वो लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, जबकि जो कोरोना का तापमान है वह 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसा अंतर क्यों हो रहा है, इसके बारे में यह जो यान है ये हमें बताएगा वहाँ पे पहुँच के। इसके अलावा जो सौर तूफान है जैसा कि हमने आपको बताया उसका भी जो पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हमें इसके माध्यम से ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेंगी। और प्लस हम अभी सूर्य के और पास भी जाएंगे। नासा का यह कार्यक्रम है कि अभी यह सूर्य के और पास भी जाएगा। मैं जूम यहाँ पे हम जूम करके देख सकते हैं कि अभी जो दिसंबर 2021 चल रहा है उसमें यह जो यान है यह सूर्य से 78.6 लाख किलोमीटर करीब पहुंच चुका है। मतलब सूर्य से इसकी दूरी इतनी है, और 2025 तक इसे 61.63 लाख किलोमीटर तक ले जाना है। और दोस्तों यहाँ पे यह बात भी जाननी जरूरी है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो यह 14.33 करोड़ किलोमीटर है, 14,33,00,000 कुछ किलोमीटर है। दोस्तों आज का यह वीडियो बस इतना ही। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा चला गया होगा,
पर अगर आपने इसे लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे वंडर ज्ञान प्रो परिवार का सदस्य बनिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप फेसबुक का लोगो देख सकते हैं, तो हमारा फेसबुक पे भी एक ग्रुप है वंडर ज्ञान प्रो नाम से, जिसमें लगभग 5500 यानी 5500 मेंबर हैं। तो वहाँ पे भी हम डेली करंट अफेयर्स और प्लस ऐसी पोस्ट्स को डालते रहते हैं, और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा जानकारी अपलोड की जाती हैं। तो हो सकता है आप उस ग्रुप में जाकर जुड़े और उससे आपको भी लाभ मिले। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे ख्याल से आज के इस जो दौर है उसमें फेसबुक आम बात है, सभी चलाते हैं। तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।